फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मैं अपना $10,000 का पे आउट रिक्वेस्ट करूंगा। एंड पर्सनली ये मेरे लिए काफी बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि जब तुम 2 स्टेप अकाउंट लेके दोनों फेजेस क्लियर करके फंडेड तक पहुंचते हो एंड देन पे आउट, तो वो एक काफी लंबी जर्नी होती है। और मैंने तुम्हारे साथ इस जर्नी की हर एक चीज शेयर की, स्टार्टिंग फ्रॉम फेज 1 जिसको क्लियर करने में मुझे 1.5 मंथ्स लग गए। देन वो फेज 1 की लर्निंग्स लेके मैंने फेज 2 अकाउंट में ट्रेड करना शुरू किया, जिसको मैंने 100% विन रेट के साथ क्लियर किया, जिसके बाद मुझे फंडेड अकाउंट मिला। एंड देन फंडेड अकाउंट में $10,104 का प्रॉफिट विद मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज एंड कंसिस्टेंसी रूल। ये इमोशंस तुम भी फील कर पा रहे होगे अगर तुम मेरे साथ डे 1 से कनेक्टेड हो, क्योंकि मैं भी एक लर्निंग स्टेज में हूँ, ग्रोइंग स्टेज में हूँ, जो अपनी गलतियों पे काम करता जा रहा है एंड तुम्हारे साथ शेयर कर रहा है। लोन का प्रेशर, अकाउंट्स खरीदने के लिए पैसे ना होना, एंड जब पैसे आ जाए तो अकाउंट्स पे अकाउंट्स ब्लो करते रहना, सेटअप में कंफ्यूजन एंड खुद पे सेल्फ डाउट, ये सारी चीजों से मैं भी गया हूँ। बट नाउ आई एम हियर एंड आई डिड इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल गाइज। एंड ये प्रूफ है कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम आराम से कर सकते हो। हम सबको एक पुश चाहिए होता है जो हमारी प्रॉब्लम वाली साइड से, जो मैंने अभी बताया, हमारी गोल की साइड पुश करे। एंड उसी चीज के लिए मैं यहाँ पे हूँ एंड कंटेंट क्रिएट करके तुम्हारे साथ अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। मेरी वीडियोस देख के खुद में बिलीव रखना दैट एवरी एफर्ट्स आर वर्थ इट एंड येस इट्स पॉसिबल। एंड ये जर्नी का क्रेडिट कहीं ना कहीं तुम सबको भी जाता है, क्योंकि तुम्हारी वजह से जब भी मैं कोई गलती करने वाला होता था तब मैं थोड़ा अटेंटिव हो जाता था, एंड जब सेटअप का वेट नहीं होता था या सिली मिस्टेक करता था जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया है, तब ये सोचता था कि अगर तू ये मिस्टेक करेगा तो बाकी तुझसे क्या सीखेंगे। इस जर्नी के दौरान मुझे काफी कमेंट्स आए एंड मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अच्छे कमेंट्स के लिए थैंक यू एंड बाकी कमेंट्स के लिए दिल से शुक्रिया, क्योंकि उन कमेंट्स की वजह से मैं ट्रेडिंग में और ध्यान दे रहा था। मुझसे जितना होगा मैं कोशिश करूंगा सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर करूं, क्योंकि हम सबका गोल सेम है, बस खुद पे भरोसा रखना है एंड इस जर्नी में आगे बढ़ते जाना है। बिकॉज नथिंग वर्थ कम्स इजी। जिनको भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, साइकोलॉजिकल हो या रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, तुम सब कुछ मेरे साथ शेयर कर सकते हो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा पे। एंड लास्टली थैंक्स टू ऑल द रॉ साइड ट्रेडर्स जो मेरे साथ डे 1 से कनेक्टेड हैं और जो इस जर्नी में जुड़ते जा रहे हैं। एंड अभी तो बस ये जर्नी की शुरुआत है, काफी आगे जाना है एंड साथ में इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, गलतियां करते जाएंगे एंड गलतियों पे काम करके उसे रेक्टिफाई करके इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा अपना गोल अचीव करने का, चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए। हम इस जर्नी में हार नहीं मानेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हमारा गोल अचीव नहीं हो जाता। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड रॉ साइड ट्रेडर्स। तो अब टाइम आ चुका है अपना पे आउट रिक्वेस्ट करने का, तो रिक्वेस्ट करते हैं अपना $10,104 का प्रॉफिट। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हमें पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए 45% का कंसिस्टेंसी रूल एंड 5 प्रॉफिटेबल डेज, ये दोनों कंडीशन मीट करनी होती है एंड तभी हम लोग एलिजिबल होते हैं फॉर द पे आउट। एंड सिंस मैंने ये दोनों कंडीशन मीट कर चुकी है, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन जो है रिक्वेस्ट पे आउट वाला वो आ चुका है। तो अब हम रिक्वेस्ट करते हैं अपना पे आउट और देखते हैं हमें पे आउट मिलता है या नहीं मिलता और कितना टाइम लगता है पे आउट मिलने में। तो रिक्वेस्ट पे आउट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं। पहला है क्रिप्टो USDC ERC20, सेकंड क्रिप्टो ETH, थर्ड राइज एंड फोर्थ क्रिप्टो USDT TRC20। तो इस बार मैं राइज के थ्रू रिसीव करने वाला हूँ, जिससे तुम्हें भी समझ आए कि राइज में रिसीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्रिप्टो में रिसीव करने के लिए तुम्हें क्या चीज करनी पड़ती है एंड क्या ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ते हैं। इसलिए मैं अभी जाऊंगा बाइनेंस में और बाइनेंस में हम लोग देखेंगे कि क्रिप्टो में रिसीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। तो अभी मैंने खोल दिया अपना बाइनेंस अकाउंट, यहाँ तो दिख जाएगा $4 ही है इसमें। तो अभी हम जाएंगे डिपॉजिट पे एंड डिपॉजिट में क्लिक करने के बाद डिपॉजिट क्रिप्टो में क्लिक करना है एंड उसमें क्लिक करने के बाद तुम्हें लेफ्ट साइड में दिखेगा डिपॉजिट क्रिप्टो, विड्रॉ क्रिप्टो, डिपॉजिट फिएट एंड विड्रॉ फिएट। इस ऑप्शंस में से तुम्हें सेलेक्ट करना है डिपॉजिट क्रिप्टो में। डिपॉजिट क्रिप्टो के बाद तुम्हें कॉइन सेलेक्ट करना है एंड एग्जांपल के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि हम लोग USD TRC20 में रिसीव कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे USDT सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन हमें जाना पड़ेगा नेटवर्क में। नेटवर्क में हम सेलेक्ट करेंगे TRC20, ये वाला ऑप्शन। तो जब हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हमें ये वाला एड्रेस आएगा, तो ये एड्रेस कॉपी करके एंड USDT TRC20 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके हमें इस ब्लॉक में वो वाला एड्रेस डालना है एंड हमें कंफर्म पे क्लिक करना है। तो ये हो गया वे जिसमें तुम रिसीव कर सकते हो USDT TRC20 के थ्रू। तुम्हें यहाँ पे सेलेक्ट करना है USDT, नीचे TRC20 और ये वाला एड्रेस वहाँ पे कॉपी कर देना है। अगर तुम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो क्रिप्टो USDC ERC20, उसके लिए हमें क्या करना है अब वो देखते हैं। जैसा हमने USDT सेलेक्ट किया था, अभी हमें सेलेक्ट करना है USDC। तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा USDC, तो USDC सेलेक्ट करना है एंड देन तुम्हें नेटवर्क में दिखेगा
ERC20। अगर तुम्हें USDC ERC20 में रिसीव करना है तो तुम्हें यहाँ पे USDC सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन नीचे पे ERC20 एंड ये वाला जो एड्रेस है इसको कॉपी करके उस ब्लॉक पे पेस्ट करना है वो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद। तो इस तरीके से अगर तुम्हें क्रिप्टो में अपना पे आउट लेना है तो तुम्हें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं एंड वैसे ही वो एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड तुम्हें क्रिप्टो के थ्रू तुम्हारा पे आउट मिल जाएगा। बट इस बार हम लोग लेंगे राइज के थ्रू एंड राइज के थ्रू क्या करना है वो हम देखते हैं इस वीडियो में। तो राइज में रिसीव करने के लिए मैं सेलेक्ट करूंगा ऑप्शन राइज एंड उसके बाद में ईमेल आईडी डाल दूंगा एंड वही ईमेल आईडी जिससे तुमने राइज अकाउंट बनाया था वो ईमेल आईडी तुम्हें यहाँ पे डाल देनी है एंड इसके बाद क्या होता है वो देखते हैं वीडियो में। बट तुम्हें ये स्टेप समझ गया होगा, जिस ईमेल आईडी से तुमने राइज अकाउंट बनाया था वो सेम ईमेल आईडी यहाँ पे तुम्हें डालनी है। तो अब मैं डाल दूंगा अपना अमाउंट। तो हमारा अमाउंट है $10,104। तो अभी मैंने अमाउंट भी डाल चुका है एंड अब मैं क्लिक करूंगा कंफर्म पे। और ये वेरिफिकेशन कोड कौन सा होता है, जब भी हम अकाउंट का केवाईसी करते हैं, इसमें मेरा पहले ही केवाईसी हो चुका था, वहां पे वेरीफाई करने के लिए मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर सेलेक्ट किया था एंड गूगल ऑथेंटिकेटर में हमारा अकाउंट सेट होता है जहां पे तुम्हें कोड आता है। अभी मुझे वहां पर कोड आया है, अभी मैं वो कोड यहाँ पे डाल दूंगा एंड कोड डालते ही हमारा वेरीफाई हो चुका है एंड यहाँ पे दिखा रहा है सक्सेस। अब चेक करते हैं मेल, क्योंकि कंफर्मेशन मेल भी आता है। तो यहाँ तुम्हें दिख जाएगा पे आउट रिक्वेस्ट करने के बाद हमें एक मेल आया है, डियर निखिल, वी आर राइटिंग टू कंफर्म दैट योर विड्रॉल रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड। Once the withdrawal has been processed, you will receive a confirmation email regarding the payout। यहाँ तुम्हें दिख जाएगा डेट रिक्वेस्टेड, ट्रेडिंग अकाउंट, पे आउट अमाउंट, पे आउट मेथड जो हमने राइज सेलेक्ट किया है एंड स्टेटस है पेंडिंग रिव्यू। तो अब मैं बस वेट करूंगा एंड देखते हैं मेरा $10,104 का पे आउट अप्रूव होता है कि नहीं। तो अभी 2 घंटे हो चुके हैं जब से मैंने पे आउट रिक्वेस्ट किया है एंड मुझे अभी एक मेल आया है, यू हैव बीन इनवाइटेड टू जॉइन राइज। यहाँ तुम्हें दिख जाएगा यू हैव बीन इनवाइटेड बाय फंडेड ट्रेडर मार्केट्स टू जॉइन देयर टीम ऑन राइज एंड क्रिएट योर प्रोफाइल। तो यहाँ से हमें एक इन्वाइट एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो उन्होंने सेंड किया है। तो हम लोग क्लिक करेंगे एक्सेप्ट इन्वाइट पे एंड देन अभी राइज में लॉग इन करूंगा मैं। तो मेरा भी राइज का अकाउंट ओपन हो चुका है। यहाँ तुम्हें देखिएगा एक्शन आइटम्स में आ रहा है फंडेड ट्रेडर मार्केट्स इनवाइटेड यू एंड टॉप लेफ्ट में अगर तुम देखोगे यहाँ पे एक्शन आइटम्स में आ रहा है 1। तो हम लोग उस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं वहां पे क्या दिख रहा है हमें। यहाँ पे तुम्हें देखेगा फंडेड ट्रेडर मार्केट इनवाइटेड यू, यू जस्ट गॉट इनवाइटेड बाय एंड्री जॉन कैसी टू जॉइन अ टीम इन राइज बाय फंडेड ट्रेडर मार्केट्स। तो अभी हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे एंड देखते हैं क्या होता है। काफी अच्छा लग रहा है। तो एक्सेप्ट करने के बाद आ चुका है यू हैव एक्सेप्टेड द इनवाइट। तो हम लोग मेल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक नया मेल आया है फंडेड ट्रेडर मार्केट से एंड यहाँ पे हमें एक डॉक्यूमेंट साइन करना होता है। वो डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे काफी सारी डिटेल्स आ चुकी है। हम लोग इसको पहले अग्री करते हैं, गेट स्टार्टेड एंड देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को एक बार मैं गो थ्रू कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग अपना सिग्नेचर और नेम डाल देते हैं, निखिल नोडियाल। सिग्नेचर में यहाँ डिजिटल सिग्नेचर है तो फिर यहाँ पे हम लोग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, साइन। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट भी साइन कर चुका है एंड यहाँ तुम्हें दिख जाएगा बाकी सारी डिटेल्स हैं। एक बार वापस से डॉक्यूमेंट देख लेता हूँ क्या कुछ चीज़ें हैं, एक बार पढ़ लेता हूँ। एक बार पढ़ना ठीक रहता है। तो अब मैंने ये डॉक्यूमेंट भी पढ़ चुका है जो इनवाइट एक्सेप्ट करने के बाद हमें आता है। अभी मैं क्लिक करूँगा डन पे एंड देन देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो क्लिक किया डन एंड यहाँ से थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग योर सिग्नेचर। तो मैंने अपना डॉक्यूमेंट साइन कर दिया है। देखते हैं हमारे कुछ मेल आया है क्या। यहाँ पे एक और मेल आ चुका है हमें, हाय देयर योर इनवाइट टू जॉइन फंडेड ट्रेडर मार्केट्स हैज बीन एक्सेप्टेड। तो जो हमारा इनवाइट है वो भी एक्सेप्ट हो चुका है एंड अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। तो डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद हमारा जो इनवाइट है वो भी एक्सेप्ट हो चुका था एंड अब मुझे 2 मेल और आए हैं। सबसे पहला आया है योर अकाउंट हैज़ बीन इनेबल्ड, क्योंकि जब भी हम पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं उसके बाद हम उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। वैसे तो मैंने किया भी नहीं था, बट यहाँ पे पहला आ चुका है अकाउंट इनेबल का मेल, वो भी हम लोग देख लेते हैं पहले। यहाँ है अकाउंट इनेबल, योर अकाउंट इज नाउ इनेबल्ड एंड अपना डैशबोर्ड देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं दूसरा मेल जो है पे आउट अप्रूव का। जो मेरा पे आउट था $10,104 का, वो फाइनली अप्रूव हो चुका है। मुझे डर था पहले कि 5 फिगर का पे आउट है, रिजेक्ट ना हो जाए, कोई रूल ब्रीच ना हो गया हो, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ हो ही जाता था। बट इस बार मेरा फाइनली पे आउट अप्रूव हो चुका है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि फंडेड स्टेज तक पहुंचना एक अलग फीलिंग होती है, उसमें प्रॉफिट करना एक अलग फीलिंग होती है एंड वो पे आउट जब तक अप्रूव नहीं होता तब तक भी गारंटी नहीं है कि तुम्हें पे आउट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो भी एक इनकम्प्लीट प्रोसेस होता है। अगर तुमने फंडेड अकाउंट में पे आउट बना चुका है, हाँ तुम्हारे पास स्किल है, बट तुम्हारे अकाउंट में अभी भी वो पैसे नहीं आए हैं जिसके लिए तुम काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हो एंड फाइनली जाके ये $10,104 का सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा मेल में, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर पे आउट ऑफ $10,104 हैज बीन अप्रूव्ड एंड विल बी प्रॉम्प्टली ट्रांसफर टू योर राइज अकाउंट विद इन द नेक्स्ट 24 to 48 hours. We are thrilled to have you as
as part of our community and we greatly value your contribution. Your outstanding performance has not gone unnoticed. We kindly request you to consider leaving a review. तो ये सब तुम पढ़ सकते हो बाकी की चीज़ें। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरा जो $10,104 का पे आउट था, 5 डिजिट का पे आउट वो मिल चुका है कंसिस्टेंसी रूल के बावजूद भी एंड 5 प्रॉफिटेबल डेज। ये काफ़ी बड़ी चीज़ होती है क्योंकि ये रूल्स के बाद भी इतना अमाउंट तक पहुंचना एक अचीवमेंट है। ट्रेड करते टाइम इतना फील नहीं हो रहा था, बट जब ये पे आउट अप्रूव हो जाता है तो वो सारे फ्लैशबैक जो स्टार्टिंग से फेज 1 ट्रेड किया, 1.5 मंथ लगे, देन फेज 2 ट्रेड किया, देन फंडेड अकाउंट में ट्रेड किया, ड्रॉडाउन में जाने के बाद देन अकाउंट पॉजिटिव आता रहा। काफ़ी अच्छी फीलिंग है एंड ये फीलिंग मैं तुम्हारे साथ लाइव शेयर कर पा रहा हूँ एंड तुम्हें भी काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी जब तुम पे आउट तक पहुंचोगे एंड तुम पहुंचोगे ही पहुंचोगे अगर तुम सारी चीज़ें सही से कर रहे हो। मैं अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, अपनी जर्नी तुम्हें दिखा रहा हूँ जिससे तुम्हें भी समझ आए कि येस इट्स पॉसिबल, एवरी एफर्ट्स आर वर्थ इट। इसलिए मेहनत करते रहना, लगे रहना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। कभी भी डिमोटिवेटेड फील हो तो मेरी वीडियोस आके देख लेना, स्टार्टिंग से जब से मेरा लोन था एंड इस पॉइंट तक जब मैंने $10,104 का पे आउट रिक्वेस्ट किया है। तुम भी इसे आराम से कर सकते हो एंड तुम करके दिखाओगे, मुझे भरोसा है तुम पे भी, बिकॉज वी ऑल आर रॉ साइड ट्रेडर्स एंड वी विल नॉट स्टॉप अंटिल वी हैव रीच्ड आवर गोल। तो ये था पे आउट अप्रूव होने वाला मेल। तो अब मैं बस वेट करूंगा कब तक वो अमाउंट मेरे राइज अकाउंट में मुझे दिखती है। तो अभी बस 3 ही मिनट हुए थे, मुझे और कुछ मेल आ चुके हैं एंड मुझे अभी राइज में पे आउट मिल चुका है, उसी का मेल आया है। मुझे लगा आएगा कल परसों तक, बट ये काफ़ी जल्दी आ चुका है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या मेल आया है। मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि तुम मेरे साथ डे 1 से कनेक्टेड हो, तो तुम्हें ये वाली फीलिंग जब पे आउट आता है क्या फील होता है वो भी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है सच बताऊँ तो, क्योंकि जो इतने टाइम की मेहनत है वो लग रहा है कि सक्सेसफुल हो चुकी है। क्योंकि जब तक वो अमाउंट अपने अकाउंट में नहीं आता तब तक वो फीलिंग कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि तब तक तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तुम्हारे वो एफर्ट्स के। एंड लेट्स सी कि क्या मेल है। हाय देयर, यू रिसीव्ड $8,083 पेमेंट फ्रॉम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, यू कैन नाउ व्यू इट ऑन योर अकाउंट हिस्ट्री पेज। तो अमाउंट रिसीव हो चुका है, काफ़ी अच्छी फीलिंग है ये, बहुत ज़्यादा ही अच्छी फीलिंग है ये। बाकी मेल देख लेते हैं जो बाकी कुछ मेल आए हैं। यू गॉट पेड ऑन राइस, तो राइस से भी मुझे मेल आ चुका है। हाय, यू जस्ट रिसीव $8,083 फ्रॉम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, गो अहेड एंड विड्रॉ योर फंड्स टू योर प्रेफर्ड विड्रॉ ऑप्शन। वो भी हम देख लेंगे आने वाले वीडियोस में कि कैसे हम लोग उसको अकाउंट में ले सकते हैं या किसी भी ट्रस्ट वॉलेट या फिर अपने बाइनेंस अकाउंट में। तो हमें FTM के थ्रू मेल आ चुका है, हमें राइस के थ्रू भी मेल आ चुका है एंड देन एक और मेल आया है, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये भी मेल देख लेते हैं, इस मेल में क्या है। हर मेल तो हम देख ही रहे हैं क्योंकि काफ़ी मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर मेल को बस देखता रहूँ, पढ़ता रहूँ एंड तुम्हारे साथ ऐसे वीडियो बनाता ही रहूँ। डियर निखिल, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन रिसीविंग योर लेटेस्ट पे आउट। थैंक यू। Your hard work and consistent dedication to trading with funded trader markets have paid off and we are thrilled to celebrate this milestone with you. तो फाइनली जाके जो हमारा पे आउट है जो अप्रूव हुआ था वो राइज में आ चुका है एंड जो ये हार्डवर्क है उसका अप्रिसिएशन सुन के भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि सही में मतलब मेहनत तो है ऑब्वियसली। क्योंकि जब फेज 1 में ट्रेड कर रहा था 1.5 मंथ लग गए थे, पास होता लगा भी नहीं था कि फेज 2 भी क्लियर होगा एंड देन फंडेड में आने के बाद इतना बड़े पे आउट तक पहुँच चुका हूँ। ऐसा लग रहा है अभी भी मैं सपने में जी रहा हूँ एंड ये कुछ पे आउट ऐसा कुछ आया ही नहीं है एंड मैंने पता नहीं कैसे ट्रेड किया, क्या किया और कैसे मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। एकदम सपना ही लग रहा है मुझे एंड वो क्या क्या फीलिंग है, क्या क्या चीज़ें अंदर चल रही है, वो सब मन कर रहा है कि ऐसे बोलता ही रहूँ तुम्हारे साथ बात करता रहूँ, बट तुम समझ गए होगे एंड मैं चाहता हूँ तुम भी ये फील करो, तुम भी पे आउट लो एंड हम सब इस जर्नी में साथ में आगे बढ़ें। एंड जो ये हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंट डेडिकेशन जो लिखा है ये भी पढ़ के काफ़ी अच्छा लग रहा है। फीलिंग वेरी 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 गुड। बाकी चीज़ तुम पढ़ सकते हो, वो बोल रहे हैं अपना पे आउट शेयर करो एंड बाकी लोगों को भी बताओ कि तुमने क्या अचीव किया है एंड प्लीज फाइंड योर ऑफिशियल विड्रॉल सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइजिंग योर रीसेंट प्रॉफिट शेयर ऑफ $8,083। दिस अकम्प्लिशमेंट इज अ टेस्टमेंट टू योर स्किल एंड कमिटमेंट। अब हम वो पे आउट सर्टिफिकेट भी देख लेते हैं क्या है एंड मैंने भी अभी तक खोला नहीं है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है ये ओपन करने की एंड वो भी सब कुछ मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली तुम मेरे फैमिली का पार्ट हो, तो सब चीज़ शेयर करना तो बनता ही है। एंड बाकी ये जो शेयर है कम्युनिटी के साथ, ये तो मैं ऑब्वियसली तुम मेरी कम्युनिटी ही हो, तुम्हारी कम्युनिटी से ज़्यादा तुम मेरी फैमिली हो। मैं सब कुछ तो तुम्हारे साथ शेयर कर ही रहा हूँ एंड तुम्हारे साथ शेयर कर दिया एंड इनके डिस्कॉर्ड सर्वर में भी शेयर कर दूंगा बाद में। एंड एक बार ये पे आउट सर्टिफिकेट भी देख लेते हैं, उसके बाद
बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ तुम्हें दिख जाएगा हमारा सर्टिफिकेट अटैच है, अभी तक ओपन तो नहीं किया है, बट ऐसा लग रहा है कि ऐसे देखने से ही ऐसी खुशी सी हो रही है। ये फीलिंग मुझे इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि जब मैं डे 1 से तुम्हारे साथ शेयर कर रहा था एंड मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आए थे कि ऐसा करो वैसा करो, ये गलती मत करो वो गलती मत करो, एंड देन मैं अपनी गलतियों पर काम कर रहा था। तो उसके बाद मुझे लगा भी नहीं था कि यार क्लियर कर पाऊंगा। तो उस टाइम मैं बस प्रोसेस में ध्यान दे रहा था, अपने ट्रेडिंग पे काम कर रहा था। एंड इस मोमेंट पे आने के बाद जब ये सर्टिफिकेट सामने है, ये काफी स्पेशल मोमेंट है। ये सर्टिफिकेट भी हम लोग साथ में देखते हैं। तो ये है हमारा विड्रॉल सर्टिफिकेट जो हमें फंडेड ट्रेडर मार्केट से मिला आफ्टर मेकिंग $10,104, जो 5 डिजिट का पे आउट था, वो भी कंसिस्टेंसी स्कोर के साथ एंड 5 प्रॉफिटेबल डेज, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होती है एंड मेरे लिए पर्सनली तो थी ये। एंड यहाँ तुम्हें दिख जाएगा योर प्रॉफिट शेयर इज $8,083, प्रोसेसिंग टाइम, अकाउंट टाइप स्टैंडर्ड फंडेड, 2 स्टेप अकाउंट था ये। काफ़ी लंबी जर्नी रही है। प्राउडली प्रेजेंटेड टू निखिल नोडियाल, एंड ये सब कुछ मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसका क्रेडिट तुम सबको भी कहीं ना कहीं जाता है। एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने साइड से तुम्हें कहीं ना कहीं से रीपे करूँ। एंड मैं भी चाहता हूँ तुम ये फीलिंग मेरे साथ भी शेयर करो। तुम मुझे अपनी वीडियो भेजना या कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, कुछ भी चलता है। बट मैंने तुम्हारे साथ डे 1 से लेके इस डे पे जब ये पे आउट आ रहा है सब कुछ शेयर किया है and feeling very grateful and thank you for believing in me, staying connected with this journey and thinking ये बंदा कभी ना कभी तो पे आउट ले पाएगा। तुम्हारे सारे कमेंट्स चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, वो सब मैं पढ़ता हूँ, वो सब मैं देखता हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें मुझे ड्राइव करती है आगे काम करने के लिए। अच्छे कमेंट्स मुझे और मोटिवेट करते हैं, बुरे कमेंट्स मेरे लर्निंग्स की तरफ मेरे और इंक्लाइन करते हैं कि अभी तुझे ये गलतियाँ ठीक करनी है, ये गलतियाँ तुझे सही करनी है, नहीं तो फिर तू नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग टू ऑल द रॉसाइड ट्रेडर्स, एंड साथ में इस जर्नी में ग्रो करते हैं। ये था सर्टिफिकेट। अभी हम राइज में जाके देख लेते हैं वो अमाउंट जो हमें राइज में दिखेगा, वो $0 के बाद जो भी रिफ्लेक्ट होने वाला है वो भी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ। तो फाइनली $8,083 मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। राइज अकाउंट में तुम्हें दिख रहा होगा $8,083, यहाँ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी लिखा ही है बड़ा सा। एंड फाइनली जाके जो सारे एफर्ट्स थे वो यहाँ जाके कंप्लीट होते हैं, क्योंकि जब तुम्हारा वो अमाउंट आ जाता है, तुम्हारा वो अमाउंट जो तुमने इतने मेहनत करके बनाया है, तुम्हारे राइज अकाउंट या क्रिप्टो वॉलेट या किसी भी चीज़ में तुम विड्रॉ कर रहे हो, वहाँ आ जाता है, दैट इज़ अ साइन कि अब जाके तुम्हारे जो एफर्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने तुम्हारे साथ हर एक फीलिंग शेयर की, मैंने तुम्हारे साथ हर एक मोमेंट शेयर किया, मैंने तुम्हारे साथ वो फेलियर्स सब कुछ शेयर करने की कोशिश की। तो याद रखना कि अगर मैं कर पाया तो तुम आराम से कर लोगे। बस खुद पे भरोसा रखना, क्योंकि सब चीज़ें, सेल्फ डाउट, सारी चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस की है एंड तुम्हारे साथ भी शेयर की जितना शेयर कर पाया। एंड सॉरी थोड़ा कंटेंट डिले हो गया हो, क्योंकि ट्रेडिंग करते टाइम वो चीज़ें ध्यान में नहीं रहती, क्योंकि जब ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड में लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, पूरा उसमें इन्वॉल्व रहता हूँ मैं, तो मेरा कंटेंट में ध्यान नहीं जाता। जैसी वो चीज़ कंप्लीट होती है मैं उसी टाइम कोशिश करता हूँ कि उसको शेयर कर दूँ, बट थोड़ा डिले हो जाता है। बट वो चीज़ तुम समझ पा रहे होगे, तो ये चीज़ तो मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दी। ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम डे 1 टू द डे वेयर वी हैव रिक्वेस्टेड आर पे आउट। एंड इस जर्नी में लगे रहना। बहुत अकाउंट्स फेल होंगे, बहुत फेलियर्स आएंगे, सेल्फ डाउट होगा, लोग बोलेंगे तुमसे नहीं हो पाएगा, बट याद रखना वी ऑल आर रॉ साइड ट्रेडर्स। ये जो सारी चीज़ें हैं, सेटबैक्स है, अकाउंट्स ब्लो है, लोग आके तुम्हें जो बोलेंगे, इन सब ऑब्स्टिकल्स को हमें पार करके आगे जाना है। तो ये था सारा प्रोसेस स्टार्ट टू एंड तक। अभी हम लोग एक और बार अपना सर्टिफिकेट देख लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग इस वीडियो को करते हैं कंक्लूड। तो ये सर्टिफिकेट मैं तो देखता रहूँगा, एक बार नहीं 100 बार। तुम भी देखना कि क्योंकि ये मेरी अचीवमेंट नहीं, ये हम सबकी अचीवमेंट है, क्योंकि मैं कर पाया तो तुम भी कर लोगे। एंड मुझसे जितना होगा मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करने की, एंड हम लोग इस जर्नी में एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे एंड आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये है मेरा विड्रॉल सर्टिफिकेट। देखना, मोटिवेट होना एंड इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बस एक शुरुआत है। तो ये था फेज 1 से लेके पे आउट तक की जर्नी। अभी इस फंडेड अकाउंट में आगे क्या होता है वो तुम्हें मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा। और मैं वापस से यही बोलूंगा कि मेरी गलतियों से सीखना एंड जो मैं सही कर रहा हूँ कोशिश करना उसे अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में इंक्लूड करने का, क्योंकि गलतियां सब करते हैं, बट जो गलतियों पे काम करके आगे बढ़ता है वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। ये बस जर्नी की शुरुआत है, अभी हमें काफी आगे जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep trading. Peace.